हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सुनील है और मैं आज आपको मैथ पढ़ाऊंगा। और आज अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल। TRI ट्राइंगल। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्राइंगल। सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले मैं आपको लिखाऊंगा। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट टॉपिक है त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। त्रिभुज त्रिभुज 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के होते हैं। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? त्रिभुज 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण। पहला त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई भी अपन ने त्रिभुज बनाया। समकोण का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एंगल हो जो 90 डिग्री बनाता हो, जो 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ये वाली भुजाएं, इसको मान लिया अपन 3 पॉइंट दे देते हैं, A, B एंड C। A, B और C। CAB कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल। ये इसका क्या होगा? आधार होगा। ये क्या होगा? आधार। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और बची कौन सी है? लंब होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बेस। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। बेस को बोलेंगे आधार, कोण के सामने वाला एंगल कर्ण, उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। और बची हुई साइड कौन सी हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? त्रिभुज का समकोण का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होगा अपना पहला। त्रिभुज कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। एक त्रिभुज लेंगे जिसका एंगल कितना है? 90 डिग्री है। नीचे वाली भुजा होती है वो उसको बोलते हैं आधार। और त्रिभुज के एंगल के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। और बची हुई साइड कौन सी होती है? लंब। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा सूत्र लिखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। विषमबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं? ऐसा त्रिभुज, इसकी डेफिनेशन है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो।
क्या हो, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। मान लिए कोई त्रिभुज मान लेंगे, ये कोई त्रिभुज बना लिया अपन ने, ये ए, ये बी और ये सी। ये भुजा की लंबाई मान ली अपन ने ए, और ये भुजा की लंबाई मान ली बी, और ये भुजा की लंबाई मान ली सी। ए सी बी की भुजा की लंबाई कितनी मान ली अपन ने, ए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी मान ली, स्मॉल ए, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी मान ली, स्मॉल बी, और यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई कितनी मान ली अपन ने, स्मॉल सी। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, अलग अलग है। इस त्रिभुज का सूत्र कैसे क्या होता है, एस एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, एस इज इक्वल टू क्या हो गया, अर्ध परिमाप। अब एस कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एस इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब इसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, विषमबाहु त्रिभुज है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, इसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज ले लिया, ए त्रिभुज ए बी सी, ए से बी की लंबाई कितनी हो गई, ए, बी से सी की लंबाई होगी स्मॉल बी, और सी से ए की लंबाई क्या होगी, स्मॉल सी। एस को क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों भुजाओं की लंबाई बटा 2। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र है एस इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट के अंदर। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लगा के कोई भी त्रिभुज लेंगे, मान लिया त्रिभुज ले लिया, सबसे पहले अपन फॉर्मूले समझेंगे, फॉर्मूले याद होंगे तभी अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। ये बात सबसे पहले नोटिस करने की है। कोई भी त्रिभुज ले लिया, इसकी माध्यिका हो गई, मान लिया त्रिभुज ए बी सी, इसकी माध्यिका हो गई ये रही, ये हो गई स्मॉल सी, इसकी माध्यिका हो गई स्मॉल बी, और इसकी माध्यिका हो गई स्मॉल बी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल का सूत्र कौन सा है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र देखो, क्षेत्रफल 4/3 कितना, 4/3 रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। अब ये एस कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह एस इजिकल क्या होता है, अर्ध परिमाप, एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की जगह पर इसको एक्स, एक इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको c मान सकते हैं, z मान सकते हैं। तो s इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 भी हो सकता है। दो त्रिभुज हो गए, एक तो हो गया समकोण त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज करेंगे वो करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज करेंगे कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु से ही समझ में आ रहा है कि त्रिभुज समद्वि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, क्या, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज ले लिया, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, इनकी दो भुजाएं बराबर हो वो क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जिसकी दो
दो भुजाएं बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी। ये क्या होगी? इसकी ऊंचाई। ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? h से। इसकी लंबाई a मान ली, इसकी b मान ली, इसकी भी a होगी और ये क्योंकि सेम है, समद्विबाहु है तो लंबाई सेम होगी। a इसकी तो a इसकी कितनी हो जाएगी? b। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी? b। कितनी होगी? b। तो ये कितनी हो जाएगी? b बटा 2। तो ये भी कितना हो जाएगा? b बटा 2। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल b बटा 4 रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। b बटा 4 4a स्क्वायर माइनस, सॉरी गलत लिख दिया, b अपॉन 4 रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो गया? 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइट कैसे निकालेंगे? इसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला, ऊंचाई निकालने का। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तीसरा, कितने तरह की त्रिभुज है? 4 तरह के। तीसरा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु से दी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि इसकी दो भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। AC और CB ये दोनों बराबर है। ये इसकी h है। ऊंचाई निकालने का सूत्र है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 और क्षेत्रफल निकालकर b अपॉन 4 रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी तरह तीसरा समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु के बाद क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? कौन सा त्रिभुज है? चौथा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। क्या होती है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, इसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज बनाया अपन ने, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। तीनों भुजा समान होंगी तो तीनों एंगल कितने होंगे? सेम होंगे। तो अगर तीनों भुजाएं समान है तो तीनों एंगल कितने होंगे? सेम होंगे। कितने डिग्री के? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री तीनों। और इसकी हाइट तीनों भुजाएं समान है तो तीनों एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। रूट पहला सूत्र होता है रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। दूसरा, रूट त्रिभुज की ऊंचाई। इसकी ऊंचाई क्या होगी? त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? रूट 3/2 गुणा भुजा, रूट 3/2 गुणा भुजा। इसका क्षेत्रफल का दूसरा फॉर्मूला होगा हाइट अपॉन, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3। इसका एक फॉर्मूला
2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, फिर चौथा फॉर्मूला। इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा मीडियन MD, माध्यिका बोलते हैं इसको, माध्यिका का होल स्क्वायर अपॉन √3। MD मतलब होता है माध्यिका, MD मतलब क्या होता है माध्यिका, MD मतलब क्या होता है माध्यिका, ये वाली माध्यिका मीडियम, A से ये D पॉइंट तक, ये क्या बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, ये अपना चौथा फॉर्मूला हो गया। अब इसको मिटा के फिर कोई भी त्रिभुज है, शॉर्ट पॉइंट लगा के जिसकी भुजा से डाले गए लंब, इनकी भुजा से डाले गए लंबों की लंबाई, ये कोई A है, ये B है और ये C है, इन तीनों की भुजा, A भुजा से डाला गया लंब, B भुजा से डाला गया है और C भुजा से डाला गया लंब, ये P1, ये P2 और P3, P1, P2 और P3। समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी